हेलो गाइस, वेलकम टू रागा स्टडी। तो फाइनली आज मैं सारे कमेंट का इतनी सारी कमेंट आ रही थी मेरे पास डीवी से रिलेटेड। डीवी कब होगा, डीवी हो गया है तो फिर पुलिस वेरिफिकेशन कब होगा, मेडिकल कब होगा, ये सारे डाउट मैं सबके बताने वाली हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहले था एक एम के सिंह है, उन्होंने पूछा कि पोस्टिंग के लिए प्रेफरेंस मांगते हैं या फिर वो खुद देते हैं। अगर प्रेफरेंस मांगते हैं तो चॉइस पोस्टिंग मिल तो जाती है, बट नॉर्मली बैंक वैकेंसी और रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद ही पोस्टिंग अलॉटमेंट करती है। ऐसा नहीं है कि हमने जहाँ मांगा वहीं मिल गया। अगर वैकेंसी वहाँ खाली होगी तो ज़रूर मिलेगी आपको। वैसे इतना तो वो कोशिश करते ही हैं कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट या उसके आसपास का एरिया ही आपको मिले। नेक्स्ट बात करती हूँ, एक नेहा राजपूत है, उन्होंने पूछा कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज के फॉर्मेट पर चल जाएगा या फिर बैंक वाला ही बनवाना पड़ेगा। मैं ये बोल रही हूँ कि कॉलेज वाला पुराना भी होता है, क्योंकि किसी ने कब पास आउट किया होता है ये नहीं पता। तो बैंक के फॉर्मेट पे ही आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाएं और उसी पे ही गेजेटेड ऑफिसर के सील साइन कराएं, तभी सही होगा। क्योंकि कॉलेज का अगर बनवा लिया तो उसके चांसेस थोड़े चलने के कम होंगे, इसीलिए। कमेंट थी मिट्टू की, इसने पूछा था कि पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल डीवी के पहले करवाना है या फिर बाद में। मेडिकल टेस्ट जनरली डीवी के टाइम पे ही कराओ, ज्वाइनिंग से ठीक पहले, क्योंकि बैंक के पैनल होते हैं जैसे एसबीआई होता है तो वो अपना बता देते हैं कि इनसे ही कराओ, तो उनसे कराना होता है। लेकिन सेंट्रल बैंक में ऐसा नहीं था, मैंने तो कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो भी अपने पास का है उसी से कराओ, वो ज़्यादा सही है। नेक्स्ट कमेंट थी मेरे पास दिला शपियासी की, उन्होंने पूछा था आरआरबी क्लर्क या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, विच वन इज़ बेटर, क्योंकि उनका दोनों में सिलेक्शन हो गया था। सबसे पहली बात, मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन बोथ सिलेक्शन। अगर सैलरी और अलाउंस की बात करें तो दोनों में लगभग सेम ही स्ट्रक्चर रहता है, ऐसा कोई वो इशू नहीं है। और मेन है कि आपको पोस्टिंग कहाँ मिली है कहाँ नहीं मिली है, वो देखो। होम पोस्टिंग जहाँ मिली है वो आप ज्वाइन करो बस। नेक्स्ट है एमिकेबल वेज, उन्होंने मुझसे ये पूछा है, मे आई नो वाई यू हाइड योर फेस इन योर वीडियोज़। ऐसा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बस मैं बैंक एम्प्लॉय होने के नाते कुछ पर्सनल प्राइवेसी और प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ को मेंटेन करना ज़रूरी समझ रही हूँ बस। तो मेरा फोकस बस यही है कि आप जो भी पूछ रहे हैं मैं वो आपको सही से बता पाऊँ। फेस दिखाने से ज़्यादा मेरा मैटर करता है कि मेरा कंटेंट, बस बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट है सागर भूषल, इन्होंने पूछा पुलिस वेरिफिकेशन खुद करवाना पड़ता है या फिर नहीं। तो आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे जो फॉर्म्स दिए जाएंगे ना, उनमें से ही आप अपनी सारी चीज़ें फिल करके देनी होती है, तभी पुलिस वेरिफिकेशन होगा। ऐसे अपने मन से नहीं कराना है, सारी चीज़ के लिए आपको मेल आएंगे तभी आप कराना, ओके। एराइज करके B4G का, इन्हें का राजस्थान ग्रामीण बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दोनों में सिलेक्शन हो गया है। तो ये कंफ्यूज हैं कि दोनों में मुझे होम स्टेट मिली है तो मैं कौन सा चूज़ करूं। तो पहली बात, मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन आपका कि दोनों में सिलेक्शन हुआ है। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो आरआरबी क्लर्क बेटर देन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगर सुकून और होम स्टेट प्रायोरिटी है तो फिर राजस्थान ग्रामीण बैंक कंटिन्यू करें, और अगर आप पैन इंडिया कमर्शियल बैंक में करियर बनाना चाहते हैं तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जाएं, ओके। नेक्स्ट है प्रदीप कुमावत, उन्होंने पूछा है गुजराती एलपीटी में न्यूज़पेपर रीडिंग पढ़ना या फिर एलपीटी का लेवल क्या होता है, रीडिंग करना और समझना लैंग्वेज को। एलपीटी में एक छोटा पैराग्राफ पढ़ने देते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं, जैसे स्कूल के अपने अनसीन पैसेज होते थे वैसा ही है बस। नेक्स्ट का था अंक सिंह की, उन्होंने पूछा पोस्टिंग के लिए प्रेफरेंस मांगते हैं या फिर वो खुद ही देते हैं। नॉर्मली सेम है कि पोस्टिंग के लिए प्रेफरेंस मांगते हैं, बट उस जगह की देखते हैं कि उस जगह खाली है या नहीं। अगर खाली होगी तो आपको मिलेगी उस जगह, और वो कोशिश करेंगे कि आपको आसपास के एरिया में ही दे। नेक्स्ट है सुदीप तो चंदा, उन्होंने पूछा रिजर्व लिस्ट फर्स्ट का डीवी कब तक हो सकता है। रिजर्व लिस्ट अलॉटमेंट के बाद नॉर्मली 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, इसके अंदर डीवी मेल आने लगते हैं, बस आप मेल चेक करते रहिए रेगुलरली। नेक्स्ट है गौरव कुमार, रिजर्व लिस्ट आ गई है, ज्वाइनिंग में कितना टाइम लगेगा। 6 मंथ लगेंगे ज्वाइनिंग में आपको पूरे, अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको मिला है तो। एक है जस्ट अ बैंकिंग एस्पिरेंट, उन्होंने भी यही पूछा है कि कॉलेज का कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2024 का है तो लास्ट अटेंडेंट पुराना कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, बैंक वाला ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट चलेगा।
नेक्स्ट पूछा है रवि कुमार ने कि रिजर्व लिस्ट सेकेंड कब तक आएगी, तो इसकी अभी कोई अपडेट ऑफिशियली नहीं आई है इसीलिए। पूजा साहू ने पूछा है कि कोई एमपी से है क्या इंडियन बैंक में, अगर है तो कमेंट कर दीजिए प्लीज़। नवीन प्रसाद ने पूछा है वेयर आर यू पोस्टेड इन एमपी। नवीन जी ग्वालियर पोस्टेड हूँ मैं। कराल ने पूछा है डीवी 6 मई को हुआ है तो ज्वाइनिंग कब तक होगी। ज्वाइनिंग 5 से 6 महीने लग जाएंगे पूरी प्रोसेस में, आप बस ईमेल चेक करते रहिए रेगुलरली। नेक्स्ट है पंकज कुमार, इन्होंने पूछा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट तो नहीं होगा। नहीं होगा गाइस, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा स्टेबल पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसलिए आप आराम से बस तैयारी करो और ज्वाइनिंग पर फोकस करो। अनन्या जी ने पूछा है ट्रेनिंग के पैसे मिले थे क्या। हाँ डियर, ट्रेनिंग के टाइम आपको पूरी सैलरी मिलती है। ट्रेनिंग जितने भी दिन की होती है वो पूरी मंथ की सैलरी मिलती है आपको, कंटिन्यू वहीं से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। जनरली सबका बस यही डाउट है कि डीवी हो गया है तो ज्वाइनिंग कब तक होगी। ज्वाइनिंग में पूरे 5 से 6 महीने लगेंगे आपको, अगर आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है तो। अब नेक्स्ट है एक साला कराज, उन्होंने पूछा है डीवी के रिलेटेड आप एक वीडियो बना दो, एवरी डॉक्यूमेंट जो कब कहाँ से बनवाना है ये बता दो। श्योर, मैं बहुत जल्दी डीवी से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगी जिससे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन सारे डॉक्यूमेंट, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि मैं कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ से बनवाना है। ओके, और जो भी आपके और भी डाउट हैं तो आप लिख दीजिए कमेंट में, मैं 1 बाय 1 आपके एक एक डाउट क्लियर करके आपको बताने वाली हूँ। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू।